अस्सलाम वालेकुम। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारा सेल का पढ़ा था कि सेल कहते किसे हैं, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो सा होता है वो सेल होता है। उसके बाद उसके अंदर की हमने सारी ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी, हाफ ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। आज हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 पे आ जाओ। उधर से हम लोगों ने हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करना। उससे पहले हम लोग राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया उनको डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, सारा कुछ। आज हमने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनियस कैनाल्स इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सेल के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और सेंटर में उसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जितनी भी कैविटी होती है, जितनी भी जगह होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर कैनाल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड कैनाल्स होते हैं, नालियां होती हैं, चैनल्स होते हैं, वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कैनाल्स जो इंटरकनेक्टेड हो, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो, फैली हुई हो, उनको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेनियस होते हैं, इसकी गिड मेम्ब्रेन होती है, अंदर इसकी कैविटी होती है, अंदर इसकी जगह होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीरीज है इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स की, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनियस कैनाल्स की। ठीक है, ये कैनाल्स हैं जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। साइटोप्लाज्म का होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड टाइप जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesize lipids and steroid hormones and is also associated with the detoxification of some drugs। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहले उसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ये कि स्मूथ जो सा होता है ना, स्मूथ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं मौजूद होते हैं, ये थोड़े हिस्से में होती है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कम होती है। इसका फंक्शन क्या है? ये लिपिड्स बनाता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। काम इसका क्या है? ये लिपिड्स बनाता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, और इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करता है सम ड्रग्स की जितनी भी उनकी वो टॉक्सिफिकेशन है, जो भी उनका जहर है उसको खत्म करता है, उसको रिमूव करता है। ये इतना जो सा पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लंबी लंबी नालियों पर होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम एंड देन ट्रांसफर टू द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन। अब जो जितना भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स बहुत ज्यादा। राइबोसोम्स हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम होते क्या है और उनका काम क्या है। राइबोसोम का हमने काम पढ़ा था कि राइबोसोम का काम है वो प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लियस जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन बनाने की, और प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब न्यूक्लियस राइबोसोम मौजूद है, तो उन राइबोसोम्स का क्या काम है? वो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन बना के वो कहाँ भेज देंगे? इस कैनाल्स के अंदर। इन कैनाल्स के अंदर जो जगह है, जो कैविटी है, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमन। ठीक है, ये जो जगह है ना सारी, इसको हम लोग कहेंगे ल्यूमन। हम लोगों ने मैट्रिक में बेसिकली वो वर्ड पढ़ा था क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी स्पेस पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इन किनाल्स के अंदर, जो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो जगह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लूमन। उस लूमन के अंदर जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, जो भी राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाएंगे वो इस लूमन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इस लूमन के अंदर भेज देंगे, और इस तरह वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगी प्रोटीन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप लोगों को समझ आ गई कि साइटोप्लाज्म के अंदर कैनाल्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड कैनाल्स होते हैं, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। रफ वो होती है जिसके ऊपर सारे राइबोसोम्स फैले हुए, और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, वो नालियां होती हैं। इसका काम क्या है? इसका लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाना काम है, या डिटॉक्सिफाई करना है ड्रग्स को। सेल के अंदर ड्रग्स कहाँ डिटॉक्सिफाई होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ड्रग्स सारे डिटॉक्सिफाई होते हैं। ड्रग्स की जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो इधर जाके खत्म होती है।
और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जो राइबोसोम्स मौजूद हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और वो फिर आगे ल्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह वो पूरे साइटोप्लाज्म में जहां जहां प्रोटीन को भेजने की जरूरत होती है वहां वहां ये इन कैनाल्स की मदद से ये मूवमेंट भी करते हैं। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरे साइटोप्लाज्म में घूमते भी हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन पूरे सेल में यूज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी अपरेटस के। गोल्जी अपरेटस किसे कहते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 37 पे। गोल्जी अपरेटस के अंदर बस थोड़ा सा ही बताया हुआ है। द गोल्जी अपरेटस इज क्लोजली रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है ना वो तकरीबन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मतलब ये भी किनाल्स पर मुश्तमिल है, ये भी किनाल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इट इज मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली, ये भी मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग एंड लाइसोसोम्स फॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये लाइसोसोम बनाता है। वो कैसे, अब ये गोल्जी अपरेटस का सारा है, अब सारा स्ट्रक्चर गोल्जी अपरेटस का। इसके दो फेस होते हैं, जो आगे वाला फेस है वो सिस है और जो पीछे वाला फेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस फेस कहेंगे। अब ये जब ये वाली यहाँ से इसके वेजिकल बनना स्टार्ट होते हैं, वेजिकल मतलब ये अपनी थोड़ा सा हिस्सा तोड़ता है, उसमें प्रोटीन वगैरह चीजें बनाता है और उसको एक मेम्ब्रेन में बंद करके अपने आप से अलग कर देता है तोड़ के। जो ये चीज अलग करता है ना उसका नाम वेजिकल है, ठीक है। ये वेजिकल बाद में जाके क्या बन जाते हैं, लाइसोसोम जाते हैं। कि लाइसोसोम किसे कहते हैं, दी लाइसोसोम्स प्रोवाइड एन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस का पढ़ लिया कि गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, लाइसोसोम्स बनाना है। अब लाइसोसोम्स बेसिकली क्या होता है कि लाइसोसोम बन जाते हैं तो उनका काम क्या होता है, तो हमारे सेल के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म होता है, जितना भी तोड़फोड़ का काम होता है, जितने भी प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को या दूसरी चीजों को, डीएनए वगैरह को तोड़ने का काम जितना भी होगा वो सारा का सारा सेल के अंदर कौन करता है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं सर्कल की शक्ल में पूरे के पूरे सेल में फैले होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम किससे परफॉर्म होता है, लाइसोसोम्स। हमारे सेल्स जितने भी लाखों सेल्स है, हर सेल के अंदर लाइसोसोम्स है। तो वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं, वो चीजों को तोड़फोड़ करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैरी करते हैं। दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन, इनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम बेसिकली किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, या फिर लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है। क्या करती है वो एंजाइम्स या प्रोटीन, इन्वॉल्वड इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अनवांटेड मैटर सच एज बैक्टीरिया इनसाइड द सेल इनटू द स्मॉलर पार्टिकल दैट आर आइदर रिसाइक्ल्ड और एक्सक्लूडेड, पुशिंग आउट फ्रॉम द सेल एज वेस्ट मटेरियल। अब लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम यहाँ से हमने गोल्जी अपरेटस से क्या बनाया, वेजिकल बनाया, वेजिकल से वो किस में कन्वर्ट हो गए, लाइसोसोम्स में। वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स को जब आधा काटो, ये पूरा होता है सर्कल में होता है, तो उसको काटो, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, वो डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करते हैं, इन सबको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद वो इसको एज अ वेस्ट सेल से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम बात कर लेते हैं। हम लोग ऑर्गेनेल्स सारी पढ़ रहे हैं, हमने पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, गोल्जी अपरेटस पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, इन सबके काम भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं। अब ये ना छोटे छोटे धागे होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये तो पूरी एक सर्कल है, किस तरह का कैनाल्स वगैरह, लेकिन अब हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये एक धागे की तरह होते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं। Microfilament, these are tiny strands of protein that provide structural support and maintain the characteristic shape of the cell. ये tiny strands होते हैं प्रोटीन के। कौन सी प्रोटीन, अगर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये एक्टिन प्रोटीन के छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं, ये पूरे सेल के अंदर फैले होते हैं। अब इनका काम क्या है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और सेल की शेप को करेक्टर करते हैं, सेल की शेप को बरकरार रखते हैं। वो किस तरह, जैसे हम लोग लेंटर डालें तो जो गार्डर होते हैं वो इस पतले पतले मतलब पतली लोहे की वही होती है ना, वो मेंटेन रखती हैं छत को। इसी तरह ये अगर सेल के अंदर फैले हुए हों तो ये सेल के स्ट्रक्चर को सही रखते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। पतले पतले धागे होते हैं, टाइनी स्ट्रैंड्स होते हैं, किस चीज के, प्रोटीन के। माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं। हम पढ़ लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इन दी साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व्ड इन दी मूवमेंट ऑफ दी सेल। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये भी साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करवाते हैं सेल की। वो किस तरह,
एक तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि अगर हम उसकी क्रॉस सेक्शन ले, उसको सेंटर से काटें, उसका पीछे से स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये दो तरह की प्रोटीन से, वैसे एक तरह की प्रोटीन से बने होते हैं ट्यूब्यूलिन, ये वाला एक्टिन प्रोटीन से, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है वो दो तरह की मिलकर ये पूरा माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। कौन से? अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन, ये दो तरह की प्रोटीन से मिलकर ये धागा बनाते हैं। ये भी धागे होते हैं पतले पतले, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ये हिलते हैं तो सेल की मूवमेंट होती है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। कल से हम लोग टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। नहीं समझ आई तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।